essential Python pandas feature. Given below are best Python pandas feature that one should know so that they can harness the power of the pandas library. So ये कुछ फीचर्स हैं जो हम पढ़ेंगे pandas के, जिनको यूज करके हम अपने प्रोग्राम को इफेक्टिव बना सकते हैं. सो फर्स्ट वन इज हैंडलिंग ऑफ डेटा. The pandas library provide a really fast and efficient way to manage and explore data. It does that by providing us with series and data frames. तो ये क्या करती है, हमें इफेक्टिव वे प्रोवाइड करती है मैनेज और एक्सप्लोर करने के लिए डेटा को. एंड हमें ये सीरीज प्रोवाइड करती है और डेटा फ्रेम्स भी, जो हमें डेटा रिप्रेजेंट करने में ही नहीं बल्कि डेटा मैनिपुलेट करने में भी हेल्प करते हैं अलग अलग तरीकों से, राइट. which help us not only to represent data efficiently but also manipulate in various ways. These feature of pandas is exactly what make it such an attractive library for data scientists. So यही फीचर है डेटा हैंडलिंग वाला जो कि इसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है डेटा साइंटिस्ट के लिए. Okay, now second feature, alignment and indexing. Having data is useless if you don't know where it belongs and what it tells us about. तो अगर हमारा डेटा हमें यही नहीं बता पा रहा है कि वो किस चीज़ से बिलोंग कर रहा है या फिर वो उसका फंक्शन क्या है, राइट, तो वो हमारे लिए यूजलेस है. Therefore, labeling of data is of utmost importance. Another important feature, another important factor is an organization. तो अनदर इम्पोर्टेंट जो है अलाइनिंग एंड इंडेक्सिंग का फीचर वो है ऑर्गेनाइजेशन, विदाउट विच डेटा वुड बी इम्पॉसिबल टू रीड. बिना ऑर्गेनाइजेशन के हम डेटा को रीड नहीं कर सकते. जैसे कि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन आई, जैसे माय नेम इज ABC आया, ठीक है, हम इसे समझ पा रहे हैं क्योंकि ये ऑर्गेनाइज डेटा है. अगर कुछ इस तरह आए, इज माय my name is ABC, राइट, तो इज नेम ABC my करके अगर ऑर्गेनाइज नहीं होगा डेटा तो हम नहीं समझ सकते है ना. इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट. These two need, organization and labeling of data, are perfectly taken care of by the intelligent method of aligning and indexing. तो ये जो दो नीड्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड लेबलिंग, ये परफेक्टली जो है इंटेलिजेंट मेथड को अलाइन करने में, इंडेक्सिंग करने में बहुत हेल्प करती हैं pandas के अंदर. ओके, नेक्स्ट फीचर इज हैंडलिंग मिसिंग डेटा. अब मिसिंग डेटा को हमें इसकी हेडिंग से ही पता लग रहा है कि हमें ऐसा डेटा हैंडल करना है जो मिसिंग है. एज डिस्कस्ड अबव, डेटा कैन बी क्वाइट कंफ्यूज टू रीड, बट दैट इज नॉट इवन वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स. अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि हो सकता है हम डेटा को पूरी तरीके से रीड ना कर पाए, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए हम जब डेटा को रीड करें, बट दैट इज नॉट इवन वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम. पर मेजर प्रॉब्लम नहीं है, राइट. हम कंफ्यूज हो सकते हैं पर वो इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं है. डेटा इज वेरी क्रूड इन नेचर. डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूड होता है नेचर में. एंड वन ऑफ द many problem associated with data is the occurrence of missing data and values. और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारे डेटा के साथ हो सकती है वो है जो occurrence of missing data होता है, ठीक है. अगर हमारा डेटा लॉस्ट हो जाए या मिसप्लेस हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. Therefore, it is pertinent to handle the missing value properly so that they do not alterate our study results. Some pandas feature have you covered in this, and because handling uh, missing values integrated within the library. So आपको ये चीज़ जो है मिसिंग डेटा को हैंडल करना इफेक्टिवली आना चाहिए, वरना ये आपके रिजल्ट को इफेक्ट करेगा, ठीक है. So this is the another feature of pandas. Now next is cleaning up data. Like we just said, data can be very crude. Therefore,
इट इज रियली मेसी। ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो डेटा है वो बहुत ज्यादा क्रूड होता है, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मेसी भी होता है। सो मच दैट परफॉर्मिंग एनी एनालिसिस ओवर सच डेटा वुड लीड टू सीवियरली रॉन्ग रिजल्ट। अगर हम उस पर वर्क करेंगे उस डेटा पे, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो गलत आएंगे। Thus, it is of extreme importance that we clean our data up, and this pandas feature is easily provided. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने डेटा को क्लीन करें, और pandas फीचर हमें ये चीज़ प्रोवाइड कर देता है इजीली। दे हेल्प अ लॉट नॉट टू ओनली मेक द कोड क्लीन बट ऑल्सो tidies up the data so that even the normal eyes can decipher parts of the data। ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लीन ही नहीं करता, पर आप उसे नॉर्मल आइज से इजीली देख भी सकते हो। द क्लीनर द डेटा द बेटर द रिजल्ट। जितना अच्छे से आप डेटा को क्लीन करके रखोगे उतने अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट इज इनपुट एंड आउटपुट टूल्स। Pandas provide a wide array of built-in tools for the purpose of reading and writing। तो जो pandas है वो हमें प्रोवाइड करता है बहुत ज़्यादा array बिल्डिंग इन टूल्स की। वो पर्पस होता है उसका कि वो रीड और राइट कर सके हम डेटा को। वाइल एनालाइजिंग यू विल obviously need to write and read data into data structure। अब जब हम अपने डेटा को रीड और राइट करना चाहेंगे तो अब हमें इनपुट और आउटपुट टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। और इनपुट और आउटपुट टूल्स का हम यूज़ कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, वेब सर्विसेज में और डेटा बेस में। ठीक है, दिस हैज़ बीन मेड एक्सट्रीमली सिंपल विद द हेल्प ऑफ pandas इनबिल्ट टूल्स। और ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए सिंपल हो जाता है जब हम इसे pandas इनबिल्ट टूल्स के साथ देखते हैं। In other language, it would probably take a lot of code to generate the same result, which would only show down the process of analysis। तो ये probably देखा गया है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कोड की ज़रूरत होती है अगर आपको सेम ही रिजल्ट चाहिए, पर आप ये स्लो डाउन कर सकते हो प्रोसेस को एनालाइज करके। मल्टीपल फाइल फॉर्मेट सपोर्टेड। So data these days can be found in so many different file formats। तो जो डेटा है आजकल बहुत सारे अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स में हमें मिलता है। That is become crucial that library used for data analysis can read various file formats। तो ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल इम्पोर्टेंट है कि जो भी आप लाइब्रेरी यूज़ करते हो डेटा एनालिसिस के लिए वो आप यूज़ कर सको अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स में। क्योंकि अगर आप एक ही फाइल फॉर्मेट में यूज़ कर रहे हो तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है अगर आप उसे कहीं और यूज़ करना चाहो। Pandas is this sector with a huge scope of file format supported, whether it is a JSON or CSV, Pandas can support it all, include Excel and HDF5। This can be associated as one of the most appealing Python pandas फीचर। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट pandas का फीचर है। अगर एक बात बताओ, अगर आपका जो प्लेटफॉर्म है वो डिफरेंट फाइल को सपोर्ट नहीं कर पाएगा तो फिर वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप उसे कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। बट ऐसा pandas के साथ नहीं है, इस वजह से ये और इफेक्टिव बन जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, मर्जिंग एंड जॉइनिंग ऑफ डेटा सेट। मर्जिंग का मतलब है कि हमें मिलाना है और ज्वाइन करना है डेटा सेट्स को, अलग अलग डेटा सेट्स को। वाइल एनालाइजिंग डेटा वी कॉन्स्टेंटली नीड टू मर्ज एंड ज्वाइन मल्टीपल डेटा सेट्स टू क्रिएट अ फाइनल डेटा सेट टू बी एबल टू प्रॉपरली एनालाइज इट। सो जब हमें एनालाइज करना होता है डेटा को तो हमें मर्ज और ज्वाइन करना पड़ता है अलग अलग डेटा सेट्स को एक फाइनल डेटा सेट बनाने के लिए। ठीक है, और उसे प्रॉपरली एनालाइज करने के लिए। This is important because if the data sets aren't merged or joined properly, then it is going to affect the results adversely and we do not want that। अगर हम डेटा सेट्स को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो ये हमारे रिजल्ट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा और हमें ऐसा नहीं चाहिए। Pandas can help to merge various data sets with extreme efficiency so that we don't face any problem while analyzing the data।
तो हमें पाइथन प्रोवाइड करता है ये वाला फीचर कि हम मर्ज कर सकें, ज्वाइन कर सकें डेटा सेट्स को और मोर इफेक्टिवली उसे यूज कर सकें और कोई भी इस तरह की एनालाइजिंग ऑफ डेटा में हमें प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये अनदर फीचर था। नाउ नेक्स्ट इज a lot of time series. These pandas feature won't make sense to beginner right away, but they will be of great use in future. अभी जैसे आप बिगनर होंगे तो आपको इतना यूज नहीं लगेगा, पर ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा फ्यूचर में। दीज फीचर इंक्लूड द लाइक्स ऑफ मूविंग विंडोज, स्टैटिस्टिक्स, frequency conversion. So as we go deeper into learning pandas, we will see how essential and useful these features are for our data scientist. तो जैसे जैसे हम इसके बारे में पढ़ेंगे हमें इसका इम्पोर्टेंस और पता लगने लगेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज optimized performance. Pandas is said to have a really optimized performance which make it really fast and suitable for data science. तो जो pandas क्या होते हैं कि उनकी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस होती है जिसकी वजह से वो रियली फास्ट हो जाते हैं और डेटा के लिए सुटेबल हो जाते हैं। द क्रिटिकल कोड फॉर पांडाज इज रिटन इन सी और पाइथन। जो क्रिटिकल कोड है पांडास का वो सी या पाइथन में लिखा होता है, विच मेक इट एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिव एंड फास्ट। सो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाता है और फास्ट भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज पाइथन सपोर्ट। दिस फीचर ऑफ पाइथन इज अ डील closer which with an insane amount of helpful libraries at your disposal. Python has become one of the most sought after programming language for data analysis. Thus pandas being a part of Python and allow us to access the other libraries like numpy, matplotlib. So हमें ये पता है कि पाइथन जो पांडास के साथ है, पांडास के साथ हम अलग अलग लाइब्रेरीज पे भी वर्क कर सकते हैं, राइट। जैसे नमपाई हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया, तो इट्स इजी टू बिल्ड अ प्रोग्राम यूजिंग डिफरेंट लाइब्रेरीज एज वेल, राइट। नेक्स्ट फीचर इज visualizing the data is an important part of data science. तो विजुअलाइजिंग करना डेटा को वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डेटा साइंस का। इट इज़ व्हाट मेक्स द रिजल्ट ऑफ द स्टडी अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन आईज। सो ये कुछ ऐसा है जिससे हम रिजल्ट देख सके स्टडी का और अंडरस्टैंड कर सके ह्यूमन आई से। पांडाज हैव एन इनबिल्ट एबिलिटी टू help you plot your data and see the various kind of graph. So पांडा क्या करता है, आपको ऐसी एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने ग्राफ को प्लॉट कर सके और डिफरेंट चीज़ों को प्लॉट कर सके और उसके बाद रिजल्ट देख सके। विदाउट विजुअलाइजिंग डेटा एनालिसिस यू विल नो सेंस टू मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। सो अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे अपने डेटा को तो आप अच्छे से उसे और अच्छे से नहीं समझ सकते, राइट। सो नेक्स्ट फीचर इज दैट grouping. Having the ability to separate your data and grouping it according to the criteria you want is pretty essential. So अगर आपको अलग अलग ग्रुप में बांटना है अपने डेटा को तो आप वो पांडास के अंदर कर सकते हो। कितने पार्ट हैं उसके? So with the help of feature of pandas like group by, you can split data into categories of your choice according to the criteria you set. The group by function split the data, implement a function and then combine the result. तो ये क्या करता है, ये स्प्लिट कर देगा आपके डेटा को, इम्प्लीमेंट कर देगा फंक्शन को, उसके बाद कंबाइन कर देगा रिजल्ट। नेक्स्ट इज मास्क डेटा. Sometimes certain data is not needed for analysis of data and thus it is important that you filter your data according to the things you want from it, right. कभी कभी क्या होता है कि आप उसे एनालाइज नहीं करना चाहते, आप फिल्टर करना चाहते हो डेटा को जैसे आप चाहते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। यूजिंग द मास फंक्शन इज pandas
allows you to exactly do that. It is extremely useful since whenever it finds data which meets the criteria set for elimination, it turns the data into a missing value. So एक बार आप क्या करते हो, आपको जो अपना डेटा चाहिए वो लेते हो और जो है अनवांटेड डेटा को निकाल देते हो, एलिमिनेट कर देते हो, तो उसके बाद ये मिसिंग वैल्यू में टर्न हो सकता है. Next is unique data. Data always has a lot of repetition, therefore it is important that you are able to analyze data which has only unique value. ठीक है, तो देखो जब डेटा जो है बहुत ज्यादा रिपीट होता है तो तब आपको क्या करना होता है, आपको ये देखना होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है जिसे आप एनालाइज कर सको, क्या यूनिक है उसमें. It is present in the Python pandas feature that lets the user see the unique values in the dataset with the function dataset dot column dot unique function, where dataset and column are the name of your dataset and column respectively. So इसके यूज से आप जो है यूनिक बना सकते हो अपने डेटा को. नेक्स्ट इज परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन डेटा. आप पांडास के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो. द अप्लाई फंक्शन इज pandas allows you to implement a mathematical operation on data. This helps enormous because sometimes the data you have is just not of the correct order. This will be correct by simply using a mathematical operation on a data set. This is one of the most attractive feature of the pandas. So pandas में आप maths भी यूज कर सकते हो. अगर आपको मैथमेटिकल फीचर्स अपने प्रोग्राम में यूज करने तो आप वो भी कर सकते हो. तो ये कुछ pandas फीचर है. तो अब आपका होमवर्क है राइट डिफरेंट pandas feature in your notebook. Okay, तो ये आपका होमवर्क.